तो एक बड़ी खबर यह है कि सरकार गठन के लिए तेजस्वी की शर्त, देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं। बिहार का स्पीकर आरजेडी के कोटे से हो। शर्त नंबर 2, तेजस्वी को गृह मंत्रालय भी मिले। और शर्त नंबर 3 जो है वो पहले भी आपको बता चुके हैं, डिप्टी सीएम भी पद वो चाहते हैं। तो सरकार गठन के लिए तेजस्वी की जो शर्तें हैं वो देखिए, और शर्त रखे भी क्यों ना, ज्यादा जो विधायकों की संख्या है वो आरजेडी के पास है अवधेश जी। तो इस समय तो नीतीश कुमार को तेजस्वी के शर्त पर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ उनकी शर्त पर बीजेपी के साथ उनकी सरकार चलती थी, वो जिसको चाहते थे वो मंत्री, यहाँ तक कि बीजेपी में भी कई मंत्री वो तय करते थे। सही बात। बल्कि पहले की सरकार जब सुशील मोदी थे तब तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार वहां भाजपा को भी चलाते थे। कई बार वो अपने कोटे से टिकट नहीं दे पाते थे तो बीजेपी के नेताओं से बात करके उनको बीजेपी से लड़वा देते थे। तो यही तो भारी पड़ गया ना सर बीजेपी पर, यही तो बीजेपी पर भारी पड़ गया ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोष है, राजनीतिक दोष भी है कि आपने। ठीक है, साकेत कुछ अपडेट दिखा रहे हैं, साकेत बताएं, साकेत दिखाएं तस्वीरें, साकेत दिखाएं तस्वीरें। हो ही नहीं सकता है, आप कितना भी पूछोगे तुम्हारे तस्वीर वो दिखाएंगे, हो ही नहीं सकता है आरजेडी के 10% लोग। देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो राबड़ी देवी का आवास है वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो अब हो रही है, क्योंकि कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए खाने का सामान जो है वो ले जाया जा रहा है। ये राबड़ी आवास के अंदर ये सभी जो सामान है वो जा रहे हैं, चूंकि लगभग 100 से अधिक विधायक अंदर हैं और ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो अब जश्न की ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पार्टी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, पार्टी चालू है, यानी कि अब जो सरकार बनाने की कवायद है वो अपने अंतिम दौर में है। तो ऐसे उससे पहले जो यहाँ पर जश्न का माहौल है वो दिखने लगा है। बाहर कार्यकर्ता जोश में है तो अंदर जो विधायक बैठे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और पार्टी की व्यवस्था चल रही है। जी बिल्कुल, जब विधानसभा के नतीजे आए थे उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी के घर पर इस तरह से पार्टी हो नहीं पाई थी अमित, लेकिन अब 2 साल बाद ही सही वो मौका आरजेडी के लिए आ गया है कि अब ऑटो में भर भर के खाने पीने के सामान राबड़ी आवास के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं अमित। लेकिन आप जहां पर हैं, क्या वहां पर भी उत्साह इतना ही है जेडीयू के समर्थकों के बीच? जी देखिए उस तरह का जोश, उस तरह का वो नहीं है, लेकिन हाँ तमाम जो समर्थक है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह का माहौल आरजेडी दफ्तर में है उस तरह का माहौल कम से कम नहीं है, लेकिन हाँ लोग आए हैं। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ऑफ रिकॉर्ड जब बात करते हैं, जब कैमरा हटा के बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था वो एक नेचुरलाइज था। और उसमें कई लोगों ने इस बात को कहा कि बिहार के हित में वो गठबंधन ज़्यादा बेहतर था, लेकिन क्योंकि रीजनल पार्टी है तो वहाँ पर नेता के साथ पूरे कार्यकर्ता जाते हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन देखिए कि 2 साल ही जो था 2015 से 2017, उन 2 सालों में एक तरह से नीतीश कुमार ने जैसे गठबंधन तोड़ा, वो साफ हो गया था कि वो उस गठबंधन में रह नहीं सकते थे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो स्वभाव है उसमें उनको बहुत मुश्किलें हुई कि आरजेडी के साथ आगे बढ़ना, आरजेडी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना, क्योंकि जो मुश्किलें आ रही थी, जो सबसे बड़ी ताकत के तौर पर नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू बने थे, वो लॉ एंड ऑर्डर था। और वो लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो है, आपकी एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी होगी नहीं जब नीतीश कुमार अपने आवास से निकल करके राजभवन तक जाएंगे। चंद कदमों की दूरी है, लेकिन साथ में जाएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और मार्च निकालेंगे।